नमस्कार दोस्तों। यार मेरा उन चीज़ों को देख के बड़ा दिमाग खराब होता है और बड़ा खून सा एक बार खौल जाता है कि हमारे जवान जो कि हमारे रियल हीरो हैं, चाहे वो इंडियन आर्मी के जवान हों, चाहे वो कैफ फोर्सेस के जवान हों, ये हमारे रियल हीरो हैं। हमारे वो फिल्मी सितारे हीरो नहीं है। हमारे रियल हीरो ये हैं क्योंकि इनके कारण जब जो है ये सीमा पर रक्षा करते हैं तो हम अपने घरों में चैन से सोते हैं। और इनके साथ कुछ अभद्रता होती है, बड़ी अजीब सी चीज लगती है। मैंने कुछ क्लिप्स देखी, काफी टाइम पहले देखी, मैं देखता भी रहता हूँ, आप लोग भी देखते रहते होंगे कि सेना के जवानों के साथ ये कैफ फोर्सेस जो हमारी हैं, सीआईएसएफ हो गई, आरपीएफ हो गई, इन सभी के साथ जो है कुछ पुलिस ऑफिसर्स हैं, जो पुलिस वाले हैं, वो जो है बहुत बुरा बर्ताव करते हैं। कई बार उसके बंदे को पीट दिया गया, कई बार जो है उसके साथ बड़ी अभद्रता कर दी, कई बार टीटी ने जो उसका सामान उठा के फेंक दिया। यार ये क्या सब है? सबसे पहले आप ये क्लिप देखिए, उसके बाद मैं आपको लेके चलता हूँ इंपॉर्टेंट वीडियो पे। बने रहिएगा मेरे साथ, कंप्लीट वीडियो देखिएगा। मैं आज आपको इसका कंप्लीट सोल्यूशन दूंगा कि यदि किसी जवान के साथ, एक लोक सेवक के साथ दूसरा लोक सेवक कुछ गलत व्यवहार करता है तो उसके लिए रेमेडी क्या है लॉ में, और वो रेमेडी एग्जैक्ट होगी। ये वीडियो मैंने इसीलिए बनाया है कि आप लोगों के पास इसमें रेमेडीज क्या हैं और ऑन द स्पॉट आप किन चीजों से अपना बचाव कर सकते हैं, और आपके पास क्या ऐसा कोई लीगल राइट है कि आप पुलिस ऑफिसर को दोबारा थप्पड़ मार दो या आप जो है उसके अगेंस्ट में कार्रवाई कर दो। तो वो सारी चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, मिस बिल्कुल मत करना। बहुत ही काम की आपके लिए जानकारी है इस वीडियो में, इसलिए आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। सबसे पहले आप देखते हैं ये क्लिप देखिएगा। आप इस क्लिप में देख रहे होंगे कि किस तरीके से एक सेना के जवान को कुछ पुलिस ऑफिसर जो है मारते पीटते हुए लेके जा रहे हैं। ये काफी टाइम पहले न्यूज बनी थी और इस न्यूज के तहत उन पर फिर कार्रवाई भी हुई। ऐसा नहीं है कि कार्रवाई नहीं होती है, कार्रवाई जरूर होती है। कुछ अवांछनीय तत्व होते हैं जिसकी वजह से पूरा महकमा बदनाम हो जाता है। दूसरी वाली ये देखिए, इसके अंदर भी वही हाल है। कुछ पुलिस ऑफिसर जो उनको परेशान कर रहे हैं। जवानों के साथ ऐसा व्यवहार होना बड़ा अशोभनीय लगता है क्योंकि एक्चुअल में यही हमारे हीरो हैं। यार ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए इनके साथ में, और अगर ये सब चीजें होती हैं तो फिर उसके लिए रेमेडी क्या है। जब सेना के जवानों के साथ इस तरीके की चीजें होती हैं तो उसके लिए कानून के अंदर कुछ रेमेडी दी है। याद रखिएगा कि जवान, चाहे वो सेना का है चाहे कैफ फोर्सेस, जब मैं जवान वर्ड यूज कर रहा हूं तो मैं सारे फोर्सेस के जवान की बात कर रहा हूं, सिर्फ किसी एक फोर्स के जवान के साथ नहीं। मान लीजिए किसी फोर्स का जवान जो है वो अपनी ऑफ ड्यूटी गया और अपनी छुट्टी पे गया, उसके साथ अभद्रता हो गई। होता क्या है कि कई बार ना उसका सामान उठा के फेंक देते हैं। टीटी ने क्या करा, ट्रेन में चलती उसका सामान उठा के फेंक दिया। रेलवे पुरुष जो है उसने उसका बुरा बर्ताव कर दिया। वो अपने गांव गया था, गांव के अंदर उसका कुछ प्रॉब्लम थी, उसको सॉल्व करने के बजाय पुलिस ने उसको पीट दिया। ये सारी जो चीजें जो सेना के जवानों के साथ जो होती रहती हैं, इन चीजों से कैसे निपटा जाए मैं वन बाय वन डिस्कस करता हूं। सबसे पहले आते हैं लोक सेवक। लोक सेवक एग्जैक्टली होता क्या है? एक लोक सेवक वो व्यक्ति होता है जो कानून के दायरे में रहकर लोगों की सेवा करता है। अब जितनी भी हमारी फोर्सेस हो गई उसके जवान सारे लोक सेवक हैं। ऐसे ही जो हमारे पुलिस ऑफिसर्स हैं वो भी लोक सेवक हैं। तो एक लोक सेवक दूसरे लोक सेवक को हानि पहुंचा रहा है, इस कंडीशन में कुछ लॉ बने हुए हैं। उन लॉ के तहत अगर हम चलते हैं तो आप न केवल उस पुलिस ऑफिसर को जिसने आपके प्रति अभद्रता की है उसको सस्पेंड करा सकते हैं, बल्कि उससे मानहानि कर मुकदमा करके आप मुआवजा भी ले सकते हैं। दोस्तों, एक लोक सेवक, यानी मैं पुलिस के कंटेक्स्ट में बात कर रहा हूं और मैं जवान के कंटेक्स्ट में बात कर रहा हूं, यानी जवान और एक पुलिस ऑफिसर दोनों लोक सेवक हैं। एक लोक सेवक के कर्तव्य क्या होते हैं आप स्लाइड में देखिए। तो दोस्तों इसमें नंबर 1 है, किसी भी परिस्थिति में किसी भी नागरिक के सम्मान को ठेस न पहुंचाना। एक लोक सेवक की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि यदि उसके सामने कोई नागरिक है, जब सेना का कोई जवान अपनी ऑफ ड्यूटी गया तो उसका मतलब वो क्या है, उस समय नागरिक है और नागरिक के सम्मान को ठेस नहीं पहुंचाएगा लोक सेवक। ये उसका मैनुअल है। दूसरा, समाज में शांति बहाल करना लोक सेवक का कर्तव्य है, यानी पुलिस ऑफिसर का कर्तव्य है कि वो समाज के अंदर शांति को बहाल करेगा, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को मेंटेन करेगा, ना कि किसी को पीटता फिरेगा। नंबर 3, नागरिक के सम्मान, जीवन, आजादी, संपत्ति की रक्षा करेगा। एक निर्णय में कोर्ट ने कहा था कि जो हमारी रिस्पेक्ट है वो हमारा एसेट है, और हमारी अगर रिस्पेक्ट जाती है इस मीन्स हमारा एसेट जाता है। तो रिस्पेक्ट क्योंकि प्रॉपर्टी है, इसलिए उसकी रक्षा करना भी एक पुलिस ऑफिसर का कर्तव्य है, ना कि उस रिस्पेक्ट को खत्म कर देना। तीसरा आता है सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना। यार ये सब चीजें आप तो बहुत अच्छी तरह जानते होंगे कि पुलिस का जो मेन मकसद है वो है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को मेंटेन करना, सिविल पुलिस का, इसीलिए उसको बनाया गया है। और सिविल पुलिस से जब लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं होता है तो फिर हमारे यही जवान धरातल पे आ जाते हैं। अब आगे देखिएगा, समाज में अपराध व अपराध के अवसर समाप्त करना, यानी कोई ऐसी चीज उभर के आ रही है जिससे अपराध हो रहा है और साथ में अपराध होते हुए भी अपराध का जन्म हो रहा है,
यानी जो नया अपराध है उसका जन्म होने की जिस चीजों से संभावना होती है, जिन चीजों से संभावना है, उसको खत्म कर देना। ये मेन जो है वो पुलिस का कर्तव्य या एक लोक सेवक का कर्तव्य होता है। और इसी प्रकार के कर्तव्यों से एक लोक सेवक बंधा होता है और वो इन कर्तव्यों का निष्ठा से पालन करता है। ये हम लोग सब अच्छी तरह से जानते हैं। अब आप आइए अगले कंटेक्स्ट में कि जब एक लोक सेवक यानी एक पुलिस ऑफिसर जब हमारे जवानों पर हाथ उठाता है तो उस कंडीशन में एट ए टाइम, यानी जब उसके साथ अभद्रता हो रही है जवान के साथ, तो उसके राइट क्या हैं? आप स्लाइड देखिएगा। भारतीय दंड संहिता इंडियन पिनल कोड के अनुसार जवानों के कुछ अधिकार हैं। ये जवान कहूं या नागरिक कहूं एक ही बात है, क्योंकि जवान भी अपने ही देश का नागरिक है और उसको स्पेशल प्रिविलेज इसलिए दी जानी चाहिए क्योंकि वे हमारी सीमा की रक्षा करते हैं। लेकिन वो भी एक नागरिक है, तो नागरिक के अधिकार जो हैं वो सुरक्षित हैं और ऑन द स्पॉट जब उसके साथ गलत हो रहा है तो वो क्या कर सकता है? नंबर 1, एक जवान या फिर भारत का कोई भी नागरिक हमला करने के लिए दंडित नहीं किया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, समझिएगा ध्यान से कि इंडियन पिनल कोड यानी भारतीय दंड संहिता क्या कहती है, कब नहीं किया जाएगा उसको कब पनिशमेंट नहीं दी जाएगी, इन विषयों में। नंबर 1, धारा 94, धारा 94 यानी सेक्शन 94 आईपीसी, इंडियन पिनल कोड का जो सेक्शन 94 है आईपीसी, वो क्या बोलता है? जब वह धमकियों द्वारा विवश किया गया हो, यानी कोई फोर्स का व्यक्ति जब अपने घर जा रहा है, किसी पुलिस ऑफिसर ने उसको विवश कर दिया, यानी गाली गलौज करनी स्टार्ट कर दी, उसको बदतमीजी शुरू कर दी और उसको इतना प्रोवोक कर दिया कि उसने अपना आपा खो के हाथ उठा दिया, तो ऐसी कंडीशन में उसको पनिशमेंट नहीं दी जाएगी क्योंकि प्रोवोक का केस है क्लियर कट, और प्रोवोक के केस में जो है जवान को सजा नहीं दी जाएगी। ये बड़ा क्लियर है, ये सेक्शन 94 बोल रहा है। नेक्स्ट है सेक्शन 96, जब उसने हमला अपनी जान की रक्षा में किया हो। ध्यान दीजिएगा कि इंडियन पिनल कोड का सेक्शन ये जो है ये क्लियर कट बोल रहा है कि आप किसी पर अटैक कर सकते हैं जब आपकी जान पर बात आ जाए। यानी मान लीजिए कोई ऑफिसर या कोई भी व्यक्ति है वो आपको थप्पड़ मार रहा है या आप पे अटैक कर रहा है एक वेपन से, और उस कंडीशन में आपको मालूम है कि मेरी जान जा सकती है, तो आप सेल्फ डिफेंस में उस व्यक्ति पर अटैक कर सकते हैं और अपनी जान की रक्षा कर सकते हैं। अब दोस्तों हम आगे चलते हैं। उसके बाद आती है धारा 97 सेक्शन 97 आईपीसी, जब उसने हमला अपनी संपत्ति व शरीर की रक्षा के लिए किया हो। यानी जब किसी व्यक्ति ने, यानी हमारे जवान ने जो हमला किया है, यानी सामने वाले को डिफेंस में हमला किया है, तो उस हमले का औचित्य क्या हो कि उसने अपनी संपत्ति और अपने शरीर की रक्षा के लिए किया है। ये सेक्शन 97 बोलता है। फिर उसके बाद है धारा 98 यानी सेक्शन 98, वो क्या बोलती है? जब कोई विकृत चित्त जो व्यक्ति है, यानी अनसाउंड माइंड पर्सन, एक ऐसा व्यक्ति जिसका माइंड जो साउंड नहीं है, वो अटैक कर देता है, तो जब उसके द्वारा कोई अटैक किया जाता है अनसाउंड पर्सन के द्वारा, जिसका माइंड शांत नहीं है या फिर जो सोचने समझने की जिसकी शक्ति नहीं है, ऐसा व्यक्ति जब आप पे अटैक करता है तो आप जो है अपने बचाव के लिए उस पर अटैक कर सकते हैं और अपनी जान और माल की रक्षा कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि एक लोक सेवक दूसरे लोक सेवक के ऊपर कभी भी हाथ नहीं उठा सकता, चाहे सिचुएशन कुछ भी हो। अगर पुलिस ऑफिसर ने आपके ऊपर हाथ उठा दिया है तो उस सूरत में आपके पास ये प्राइवेट डिफेंस है उसी सिचुएशन में कि आप उसी सिचुएशन के अंदर इन प्राइवेट डिफेंसेस का यूज करके अपना बचाव कर सकते हैं। ये केवल बचाव के लिए दिए गए हैं, ये एक्सेप्शंस हैं इंडियन पिनल कोड में, जिसके अंदर आप दूसरे व्यक्ति पे हमला कर सकते हैं, यानी अपने बचाव के लिए। मैं बार बार बोल रहा हूं, अपने बचाव के लिए उसी टाइम, क्योंकि आप भी तो वेल ट्रेंड ऑफिसर हैं, तो आपको मालूम है कि कैसे बचाना है अपने आप को। अब एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट मैं यहां पर बता रहा हूं आपको, रेपुटेशन इज द एसेट या प्रॉपर्टी ऑफ अ पर्सन। किसी एक हाई कोर्ट ने ये कहा कि एसेट है या प्रॉपर्टी है रेपुटेशन। यदि आपकी रेपुटेशन चली जाती है तो फिर सब कुछ चला जाता है, इसलिए आपको अपनी रेपुटेशन को बचा के रखना है। तो आप दोस्तों इस स्लाइड से समझे कि किस तरीके से आप अपना बचाव कर सकते हैं। अब आगे की रेमेडी समझिएगा बड़े गौर से कि इसके अंदर जब कोई व्यक्ति आप पर हमला कर रहा है, यानी कोई पुलिस ऑफिसर हो गया या फिर टीटी हो गया या फिर कोई भी व्यक्ति XYZ कोई जो भी आप पर अटैक कर रहा है, तो उस सूरत में अगर वो फिर से पब्लिक सर्वेंट है यानी लोक सेवक है, तो उस कंडीशन में आप ये स्लाइड जरूर देखिएगा गौर से कि उस कंडीशन में आपके पास क्या रेमेडीज होती हैं। देखिएगा आईपीसी का सेक्शन 166 है, लोक सेवक द्वारा किसी व्यक्ति को चोट पहुंचाने के आशय से कानून की अवज्ञा करना, यानी कानून की क्या करी जाए, अवज्ञा की जाए एक लोक सेवक के द्वारा, तो सेक्शन 166 आईपीसी अट्रैक्ट हो जाता है। अब ये सेक्शन जो है वो क्या बोलता है कि जानबूझकर या गलत आचरण के कारण आप जो है किसी व्यक्ति को हानि पहुंचा रहे हो या फिर एक पुलिस
जो जवान है वो दूसरे सीआईएसएफ का जवान हो गया, आरपीएफ का जवान हो गया, बीएसएफ का जवान हो गया, या हमारी पैरामिलिट्री फोर्स का किसी भी फोर्स का जवान हो गया, उसको आप नुकसान पहुंचा रहे हो, मिलिट्री के जवान को नुकसान पहुंचा रहे हो, तो उस कंडीशन में ये सेक्शन अट्रैक्ट होता है। अब इस सेक्शन में सजा क्या है? 1 वर्ष तक साधारण कारावास, जुर्माना या फिर दोनों, यानी सजा भी हो सकती है, कारावास भी हो सकता है और जुर्माना भी दोस्तों यहाँ पे हो सकता है। नेक्स्ट देखिएगा 166A सेक्शन, यानी लोक सेवक जो विधि के अधीन के निर्देश की अवज्ञा करता है। 166A बाद में एडिशन हुई, आपको पता होगा निर्भया वाला केस हुआ था दिल्ली में, तो उसके बाद कुछ अमेंडमेंट हुई थी क्रिमिनल लॉ में इंडिया में, उस क्रिमिनल लॉ के तहत ये सेक्शन ऐड किया गया था। तो इसमें क्या है कि मान लीजिए कोई लोक सेवक है, उसकी एक मैनुअल होती है, पुलिस ऑफिसर की एक मैनुअल है, जैसे सीआईएसएफ की, बीएसएफ की, आर्मी की मैनुअल है, वो उसी मैनुअल के अकॉर्डिंग काम करते हैं। अगर कोई त्रुटि हो जाती है, कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो उनको पनिशमेंट मिलती है। तो वैसे ही यहाँ पर भी एक पुलिस मैनुअल है और पुलिस मैनुअल के हिसाब से ही पुलिस काम करती है। उस मैनुअल के अकॉर्डिंग ही उनकी कुछ जिम्मेदारियां हैं। अगर वो उन जिम्मेदारियों को पूरा नहीं करते हैं तो फिर उस कंडीशन में ये सेक्शंस अट्रैक्ट होते हैं। सजा क्या है इसमें? कठोर कारावास है, अवधि है इसकी 6 मास से कम नहीं होगी, यानी मिनिमम पनिशमेंट 6 महीने है और जो मैक्सिमम पनिशमेंट है वो 2 साल है, साथ में इसमें फाइन भी है दोस्तों। अब आपने ये इन स्लाइड से ये समझ लिया कि हमारे साथ अगर गलत हो रहा है तो ऑन द स्पॉट हम क्या कर सकते हैं। आपने इस स्लाइड से ये भी समझ लिया कि जो कानून है वो आपके लिए है और आप अपना डिफेंस कैसे कर सकते हैं। आपने ये भी समझा कि जो सेक्शन है एक लोक सेवक की क्या जिम्मेदारियां हैं और उस लोक सेवक की जो जिम्मेदारियां ड्यूटी के साथ जुड़ी हुई हैं, अगर वो नहीं करता है तो उसके साथ पनिशमेंट भी है। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि जब मेरे साथ जो गलत हुआ है, अभद्रता हो गई, उसका मैं हर्जाना कैसे लूं या फिर मैं उसको किस तरीके से सजा दिलाऊं। तो उसके लिए आप देखिए, स्क्रीन पर देखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। जवान जो हमारे हैं, हमारे जवानों के पास कानूनी विकल्प क्या है वो मैं आपको क्लियर कट बताने जा रहा हूं, जो आप आराम से कर सकते हैं दोस्तों। एक जवान के साथ जब ये सब चीजें हो रही हो तो आप धारा 34 यानी कॉमन इंटेंशन, आप यहाँ ध्यान दीजिएगा कि धारा 34 तभी अट्रैक्ट होगी जब एक से ज्यादा व्यक्ति हो। अगर सिंगल पर्सन है तो फिर 34 आप हटा देंगे। 166 हो गई, 166A हो गई, 323 यानी मारपीट करना, थप्पड़ मार दिया हो आपको या आपके साथ बदतमीजी की गई हो। 500 सेक्शन कब अट्रैक्ट होता है? जब आपकी बेइज्जती हो रही हो, यानी डिफामेशन है, ये क्रिमिनल डिफामेशन के अंदर 500 सेक्शन जो है अट्रैक्ट होता है। फिर उसके बाद 506 आपको थ्रेट दी गई हो। आपने नॉर्मली देखा होगा कि जब आप पर कोई अटैक करता है या आप पर कोई थप्पड़ मारने की कोशिश करता है तो उस कंडीशन में धमकी भी जरूर देगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। तो इसलिए 506 अट्रैक्ट होता है। और जो इसके अंदर सेक्शन ऐड करने हैं वो ऑन द स्पॉट पता लगता है कि ऑन द स्पॉट किसी के साथ क्या हुआ है। तो अगर किसी के साथ कुछ ऐसा हुआ है तो वो कमेंट में करके मुझे बताए, मैं उसका भी सोल्यूशन बता दूंगा। अब इसमें आप समझिएगा, इन सेक्शन के अंतर्गत आपने करना क्या है कि कंप्लेंट ड्राफ्ट करनी है और कंप्लेंट ड्राफ्ट करके आपको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को सबमिट करनी है जिस एरिया में क्राइम हुआ है, और उसी लिखित शिकायत को यानी उसी कंप्लेंट को आपको अपने सुपीरियर ऑफिसर को भेजना है और पुलिस के जो सबसे सुपीरियर ऑफिसर हैं उनको भी भेजना है। यानी यही लिखित शिकायत जो है हर जगह जाएगी और जो पुलिस ऑफिसर्स हैं वो फिर इस पर कार्रवाई करेंगे। कार्रवाई नहीं करते हैं तो फिर डीएम जो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वो उस पर कार्रवाई करवाते हैं। अब एक बहुत जरूरी पॉइंट, मेरे साथ इतनी अभद्रता हो गई लेकिन वो पुलिस ऑफिसर जो है अभी वही है, यानी अपनी ड्यूटी पर भी है, तो ऐसे व्यक्ति का क्या समाज में लोक सेवक के पद पर बने रहना उचित है? क्योंकि अगर उसने आज हमारे साथ ये किया है तो वो किसी और के साथ भी करेगा। तो ऐसे व्यक्ति को निष्कासित करने के लिए जवान के पास ये ऑप्शन होता है कि वो एक सिविल कोर्ट में एक सिविल केस फाइल कर सकता है और उनकी निष्कासन की प्रक्रिया की मांग करेगा। अगर कोर्ट को ठीक लगता है और एप्रोप्रिएट वो मानती है तो इस कंडीशन में वो उनको निष्कासित कर देती है। दोस्तों नेक्स्ट जो हमारा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट कि आपकी, जैसा कि मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले इस वीडियो में बताया कि जो हमारी रिस्पेक्ट होती है, जो हमारी इज्जत है, वो हमारे एसेट है, यानी हमारी एक प्रॉपर्टी है। उस प्रॉपर्टी पे अगर आंच आती है तो उसके लिए कानून में प्रावधान है कि आप मानहानि का मुकदमा करके एक राशि उनसे मांग सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा कि ये दीवानी मुकदमा होता है, यानी सिविल डिफामेशन होता है, इसको बोला जाता है सूट फॉर डिफामेशन। यानी सूट फॉर डिफामेशन आप फाइल करेंगे एज पर पेक्यूनरी जुरिडिक्शन, यानी जितना अमाउंट आप मांगना चाहते हैं, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, एज पर योर कन्वीनियंस, कि आपकी रिस्पेक्ट के अकॉर्डिंग आप जो भी अमाउंट क्लेम करते हैं उस पर कोर्ट फीस लगती है और उस पर केस फाइल हो जाता है और आप उस पुलिस अफसर से या फिर उस व्यक्ति से जिसने आपकी इज्जत पर धावा बोला है उससे आप ये अमाउंट मांग सकते हैं और आपको अमाउंट ये मिलता भी। अब दोस्तों यहां पर मैं आपके साथ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर रहा हूं
कि मान लीजिए आपने डीएम को कंप्लेंट दे दी, मान लीजिए आपने सुपीरियर पुलिस ऑफिसर को भी कंप्लेंट दे दी, लेकिन उसके बावजूद भी आपके केस में कोई कार्रवाई नहीं हो रही। भाई कई बार ऐसा होता है कि वो जो है अपने ही व्यक्ति को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि ये मोस्ट केसेस में नहीं होता, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे केस में कार्रवाई नहीं हो रही और वजह यही है, तो फिर आपके पास ऑप्शन है कि सेक्शन 156(3) सीआरपीसी, ध्यान दीजिएगा 156 सब सेक्शन 3 सीआरपीसी में आपको ये सहूलियत दी गई है कि आप जो है एक मजिस्ट्रेट के पास, जो उस एरिया के मजिस्ट्रेट होते हैं, यानी कोर्ट के अंदर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो मजिस्ट्रेट बैठते हैं, उनको आप एक कंप्लेंट दर्ज करेंगे 156(3) की सीआरपीसी में, और उसके अंदर वो रीजनेबल कॉज देख के उसके अंदर एफआईआर का ऑर्डर पास करते हैं। अगर इस कंडीशन के अंदर भी आपकी एफआईआर नहीं होती तो फिर आपको एक मौका और दिया जाता है, सेक्शन 200 की आप एक क्रिमिनल कंप्लेंट प्राइवेट फाइल करते हैं और उस क्रिमिनल कंप्लेंट से जो भी सबूत हमारे पास होते हैं हम वो कोर्ट में देते हैं, और उसके बाद वो कोर्ट जो है उस पर कार्रवाई करते हुए दूसरी पार्टी को समनिंग करती है, यानी उसको कोर्ट में बुलाते हैं और उसके खिलाफ केस चलता है। यदि वो केस आप जीत जाते हैं तो फिर उनको पनिशमेंट होती है। ये सारे जो है विकल्प अवेलेबल हैं हमारे जवानों के पास, इसलिए हमारे जवानों को इन चीजों से टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। ये बिल्कुल ही इंडिया का क्लियर कट लॉ है कि किसी व्यक्ति को, चाहे वो किसी भी महकमे में हो, अपराध करेगा तो बख्शा नहीं जाएगा। ये इंपॉर्टेंट वीडियो मैंने इसलिए बनाई क्योंकि मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी, मैंने बहुत सारे जो है आए दिन न्यूज चैनल्स पर भी चलता रहता है कि हमारे जवान को पीट दिया, यहाँ पर ये हो गया। तो हमारे जवानों को किसी भी प्रकार की अगर रिक्वायरमेंट हो, कोई भी लीगल कानूनी सलाह अगर उनको चाहिए तो फ्री ऑफ कॉस्ट वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसका जो है उनको आंसर दूंगा। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों कि ये वीडियोस एजुकेशन पर्पस के लिए है, आप इससे ज्ञान हासिल करें, समझें, और क्या लीगल हमारे जवानों के पास ऑप्शंस हैं, क्या लीगल हमारे जवानों के पास ऑप्शंस हैं, उन ऑप्शंस को मैंने आपके सामने रखा है और आप उन सारे ऑप्शन से जो है लाभ हासिल कर सकते। इसी प्रकार की और वीडियो देखने के लिए बने रहिए मेरे साथ, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। यार अगर पसंद आए तो जरूर लाइक करना, ना आए तो बिल्कुल मत करना। नमस्कार।